हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हैप्पी फोर्जिंग के टॉप मैनेजमेंट। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आशीष गर्ग, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर पंकज कुमार गोयल, सीएफओ हैं कंपनी के। आशीष साहब, पंकज सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक। यू आर वेलकम सर। सर, आशीष सर, पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से हमने देखा कि एक अब ऑटो सेक्टर में हमने एक अच्छा रन आते हुए देखा, इंडिया के ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर आज सब लोग बैट लगा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं फोर्जिंग सेक्टर का फ्यूचर, और किस तरह से आपकी कंपनी ने इस पूरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है अभी तक, और किस तरह के आगे की कंपनी के प्लान्स? सो विवेक, कंपनी कुछ 1979 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और 2006 में हम लोगों ने एक हैवी प्रेस फोर्जिंग के अंदर हम लोग जो है एंटर कर गए थे, जिसमें हम लोग 90 केजी के कंपोनेंट्स बनाना हमने चालू किया था। 2011 में हम लोगों ने ऑफ हाईवे और कमर्शियल व्हीकल जैसे की सेक्टर्स जो है हम लोगों ने ऑन बोर्ड किए, जिसमें से आज कंपनी का तकरीबन 60% बिजनेस जो है इन सेक्टर्स में से आता है एंड 70% आज हमारा बिजनेस हैवी साइड में से आता है, जो कि 30 किलो से लेकर 250 किलो का हमारा प्रोडक्ट रेंज है। 85% ऑफ द बिजनेस जो है हमारा आज कंप्लीट मशीन प्रोडक्ट से आता है। तो अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल में ये मशीनिंग बिजनेस जो है 8x से ग्रोथ किया है और जो फोर्जिंग बिजनेस है वो 2x से ग्रो किया है। तो मशीनिंग कंटेंट जो है बिजनेस में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन द लास्ट 10 ईयर्स अगर हम बात करें तो बिजनेस जो है टॉप लाइन जो है 18% कागर से ग्रो किया है, वेराज जो इबिटा है वो 24.5% के कागर से ग्रो किया है। और इबिटा पर केजी का अगर हम बात करें अपने बिजनेस में, वो 15 रुपए किलो से बढ़कर 48 रुपए किलो तक चला गया है। सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्रोथ वी हैव विटनेस। गोइंग फॉरवर्ड वी सी कि हम ये ट्राजेक्टरी तो मेंटेन करेंगे ही। और कंपनी का जो कस्टमर प्रोफाइल है, आज 66 कस्टमर्स हो गए हैं, उसमें से 30 कस्टमर हम लोगों ने पिछले 5 साल में ऑन बोर्ड किए हैं। और अभी अगर आप देखोगे तकरीबन कुछ 65% बिजनेस टॉप 10 क्लाइंट से आता है। तो जिस हिसाब से कस्टमर नया इंट्रोडक्शन हुआ है और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कंपनी का आगे का ग्रोथ जो है इससे फास्ट रहने वाला है। और जो प्राइमरी फंड रेजिंग है 400 करोड़ रुपए का, दैट विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग दिस ग्रोथ। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि कंपनी का आईपीओ कल से शुरू हो रहा है, 21 दिसंबर तक चलेगा। 1008 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें कि फ्रेश इशू भी करीब 400 करोड़ का है, और साथ ही जो प्राइस बैंड है 808 रुपए से लेकर 850 रुपए पर शेयर का है। पंकज जी, फ्रेश इशू का क्या करेंगे सर? यूटिलाइजेशन क्या होगा, और ओएफएस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? विवेक जी, फ्रेश इशू 400 करोड़ के अंदर हमारा मिक्स बैंड है, जिसके अंदर हम अराउंड 150 करोड़ हम डेट रिपेमेंट के अंदर यूज करेंगे और अराउंड 170 करोड़ जो है हमारा कैपेक्स ग्रोथ के अंदर है। हालांकि बाकी का पोर्शन भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में है, तो बेसिकली वो कंपनी की ग्रोथ में ही यूज होगा सारे का सारा पैसा जो है। कंपनी ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी टाइप की है, 0.20 कंपनी का डेट इक्विटी है, तो डेट का बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको पे करने के बाद ऑलमोस्ट कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी एक तरह से, बिल्कुल ही। तो ये तो पार्ट हुआ बैलेंस शीट के ऊपर प्राइमरी का। एंड ऑन द सेकंड ओएफएस के अंदर कंपनी के पास मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी है, जो 2018-19 के अंदर कंपनी के अंदर आई थी। तो उसके पास 11.76 का शेयर होल्डिंग था। तो 2.5% के आसपास जो है मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी डाइल्यूट करेगा अपना। बाकी 3 से 3.5% के आसपास प्रमोटर जो कर रहा है 600, दैट इज ऑफ 608 करोड़ के अंदर दोनों का आ जाता है। आशीष सर, आपका जो बिजनेस है डोमेस्टिकली कितना रेवेन्यू आता है और कितना कंट्रीब्यूट होता है, और बाहर भी आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? तो कंपनी का केवल 80% बिजनेस डोमेस्टिक है और 21% बिजनेस डायरेक्ट एक्सपोर्ट से आता है। एंड जो 80% बिजनेस जो 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 डोमेस्टिक है, उसमें अराउंड 10% डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी रहता है, जो हम पोर्ट पर मटेरियल देते हैं, बट उसमें आईएनआर बिलिंग होता है वो एक्सपोर्ट पर्पस है। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर हम देखें वो 30 से 31% है, विच इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज जो पिछले साल 14% था, वो H1 में 30% हो गया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज है, ये लगभग जो है 28 से 30% के रेंज बाउंड जो है अगले 12 से 15 महीनों में पहुंच जाएगा। जी, पंकज सर, आपके जो मेजर क्लाइंट हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि किस पर्टिकुलर वर्टिकल में आपके सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं, कहाँ पर आपके जो पर्टिकुलर, अगर कुछ क्लाइंट्स के नाम भी बता सकें कि इनको आप माल सप्लाई करते हैं।
विवेक जी, हमारे पास बड़ी वी हैव ए वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, जहाँ पे हमारा टॉप कस्टमर जो है 12 से 13% का टॉप लाइन कंट्रीब्यूट करता है, और सेकंड इन लाइन 10% करता है, देन 8-6 ऐसे करके हैं। तो अराउंड 66 कस्टमर्स का हमारा लिस्ट है जो नीच कस्टमर्स के अंदर आता है। टॉप के अंदर हमारा आई डोंट नो कि सेबी की रेगुलेशंस मेरे को अलाउ करती हैं नहीं करती हैं कस्टमर का नाम लेने के लिए, बट इट्स ए मिक्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी है, फार्म इक्विपमेंट के अंदर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, O5A के अंदर भी है। वी आर वेल डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर मिक्स आल्सो। तो अराउंड 35% के आसपास हमारा सीवी के अंदर बिजनेस रहता है, 30% के आसपास, 35 के अंदर हमारा फार्म इक्विपमेंट रहता है। बट O5A और इंडस्ट्रियल के अंदर हम ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम पे। वहां पे इंडस्ट्रियल के अंदर आज हमारा 20% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है सेल के अंदर, और O5A के अंदर भी 15% का कंट्रीब्यूशन है। जी, अगर आपने सर DRHP में फाइल किए होंगे, कस्टमर्स के नेम आपने मेंशन किए होंगे, तो डेफिनेटली यू कैन नेम देम। हाँ तो हाँ सर, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ विवेक जी। सो अशोक लीलैंड हमारा टॉप 10 क्लाइंट्स में से मैं आपको बता देता हूँ। सो अशोक लीलैंड है, GCB है, अमेरिकन एक्सेल्स है, वॉल्वो आइशर है, and then there are other clients like Meritor, Cummins, and some more. आशीष सर, आपके जो अभी प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, और आगे किस तरह के प्लान हैं? कुछ आप कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी खर्च करेंगे? सर हमारे लिए फॉर द लास्ट 4 years अगर आप देखिए 50% जो ब्लॉक है हमने पिछले 4 साल में क्रिएट किया है। मतलब 600, आज जो 1200 करोड़ रुपए का हमारा टोटल ब्लॉक है उसमें से 600 करोड़ रुपए का ब्लॉक पिछले 4 साल में लगाया गया है। और विच शोज कि ये हर हर साल अगर हम देखें कि 70% हमारा जो कैश अक्रूवल हो रहा है हम बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड एज वेल जो हमारा इस साल का भी क्रैश हमारा जो प्लान है, इस साल भी हमारा जो है 250 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, और अगले साल का हमारा 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, जिसमें से IPO प्रोसीड्स जो है 150 करोड़ हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्ट दिया है। बट हमारा अगले 3 साल का अगर हम कैपेक्स का बात करें वो रफली 900 से 1000 करोड़ के बीच में हमारा कैपेक्स रहेगा, जो हमारा कैश अक्रूवल प्लस जो हमारा IPO प्रोसीड्स है उसमें से रहेगा। जी, पंकज सर, आप कंपनी के प्लांट के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ पर कंपनी के प्लांट लोकेटेड हैं, और कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर प्लांट चल रहे हैं? देखिए, कंपनी के 3 प्लांट हैं, लुधियाना के अंदर या पंजाब के अंदर। तो एक से दूसरे प्लांट का आधे घंटे का कह लीजिए डिफरेंस है, ट्रेवल टाइम 10 से 15 किलोमीटर के अंदर। सारा का सारा बेस वही है। तो कंपनी की कैपेसिटीज को हम 2 हिस्सों में देखते हैं, एक तो फोर्जिंग कंट्रीब्यूशन और एक मशीनिंग के अंदर। तो फोर्जिंग के अंदर हमारा उन्होंने 70 to 75% के आसपास यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो मशीनिंग के अंदर हमारा 85% के आसपास रहता है ओवरऑल सारा प्लांट में। आशीष सर, जिस तरह के आपके क्लाइंट बेस हैं, और फोर्जिंग में हमने देखा भी है कि ज्यादातर जो इनकी जो ग्रोथ देखी जाती है वो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ से लिंक्ड होती है, और ऑटो सेक्टर की ग्रोथ वैसे तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी ही रही है पिछले 2 डेकेड में। लेकिन जो आपका इन पर्टिकुलर जो सेगमेंट है जहां पर कि आप हैवी व्हीकल्स को पार्ट सप्लाई करते हैं, उनकी ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। कैसे देख रहे हैं सर आने वाला समय अपने क्लाइंट्स के लिए और अपनी सेक्टर की ग्रोथ के लिए? तो सर कंपनी का जो शुरू से श्रेय रहा है कि कंपनी की ग्रोथ जो है नए कस्टमर इंट्रोडक्शन से रही है। अगर हम बात करें 2018-19 का लेवल जो कमर्शियल व्हीकल, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का था, आज भी हम उस लेवल्स को सरपास नहीं कर पाए हैं, एंड टनेज के अंदर ग्रोथ आई है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है अगर हम कंपनी का अगर आप देखेंगे 2018-19 के लेवल से कुछ 2.5 गुना, बट 2.5 गुना से ही बीटा लेवल ग्रो कर गया है। सो कंपनी का ग्रोथ जो है नए क्लाइंट से बढ़कर आ रहा है, और एग्जिस्टिंग ग्रोथ जो है अगर हम ये लेकर चलते हैं कि ये सिंगल डिजिट रहेगा, सीवी और फार्म इक्विपमेंट का ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ आएगा वो नया कस्टमर मिक्स जो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है उससे आ रहा है। और साथ में हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ जो है हमारा वॉलेट शेयर भी बढ़ रहा है। तो अगर हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को 10 प्रोडक्ट देते थे, हम हर साल जो है 2-3 नए प्रोडक्ट्स भी उनके लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन ग्रो बेटर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ। पंकज सर, मैं देख रहा था आपके एबिटा मार्जिन अराउंड 28% के आसपास चल रहे हैं। मेटल प्राइजेस या जो रॉ मटेरियल प्राइजेस होते हैं उसके वेरिएशन को किस तरह से हेज कर रहे हैं आप? क्योंकि हमने पिछले 3 साल में खासतौर से कोविड के समय पर देखा था, अचानक से कमोडिटी प्राइस फॉल हुए,
और फिर जब चले तो इतना तेज चले कि काफी कंपनीज को मुश्किल हुई उनको हेज करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी रहती है? और सर एबिटा मार्जिन्स को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस जो है हमारा कंप्लीटली पास थ्रू रहता है। तो ओके। वट एवर इंक्रीज और डिक्रीज वो कस्टमर को पास ऑन किया जाता है इसके अंदर, तो हमें वहाँ हमारा पूरा हैज रहता है। हाँ, बीटा मार्जिन के अंदर हम थोड़ा कह सकते हैं कि जब एक इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड होता है तो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन जो है आपको परसेंटेज में थोड़ा कम नजर आ सकता है, बिकॉज टॉप लाइन और उतना ही बढ़ जाता है इंक्रीजिंग प्राइस के अंदर, बट एब्सोल्यूट बीटा हमारा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा होता है। तो परसेंटेज के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा नजर कम आएगी। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कैटर वो कंप्यूट, हम अपना बीटा पर केजी जरूर मॉनिटर करते हैं। तो हमने लास्ट 10 ईयर के अंदर ₹15 से ₹48 पर केजी तक का अपना पर केजी या बीटा को इम्प्रूव किया है। परसेंटेज के अंदर इट कुड बी 28%। आज इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड होने के बावजूद भी हम 29% का बीटा अचीव कर रहे हैं करंट हाफ के अंदर। दिस इज शोइंग कि अगर ये प्राइस कम होते तो हमारा इवन मार्जिन के अंदर और बेटर परसेंटेज के अंदर शो करता है। सो वी आर वेरी कंसिस्टेंट। प्राइस का एस्केलेशन में या जो भी डिक्रीज रहता है वो हमें इम्पेक्ट नहीं करता है इसके अंदर, एब्सोल्यूट बीटा के अंदर नहीं करता है। आशीष सर, मैं आईपीओ में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, उन पर हमने बात भी की, लेकिन दो कंसर्न जो मार्केट में मैं आईपीओ के दौरान आपकी पढ़ रहा था, एक कि आपके जो सप्लायर्स एग्रीमेंट हैं वो नहीं लॉन्ग टर्म है, जैसे कि स्टील कंपनीज के साथ है, और दूसरा कि आपका जो रेवेन्यू है वो क्रैंकशाफ्ट पर काफी कुछ डिपेंडेंट है। सर इन कंसर्न्स को किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे आप? तो सर जो सप्लायर एग्रीमेंट्स रहते हैं वो हम नॉर्मली इसलिए नहीं करते बिकॉज इट इज टू आवर बेनिफिट। आज की डेट में हमारे सारे के सारे सप्लायर्स जो हैं डोमेस्टिक हैं। देर आर 4 और 5 टॉप सप्लायर्स टू अस, जैसे निको जायसवाल है, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, JSW है, एंड सनफ्लैग स्टील है। सो वी डोंट वांट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद देम दैट इज टू आवर बेनिफिट। स्टील सप्लाई इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस, क्योंकि हमारा आज कोई भी सप्लायर जो है, हम लोग स्टील इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डोमेस्टिकली इजिली अवेलेबल है, एंड फॉर दैट वी डोंट नीड टू हैव एन एग्रीमेंट। हम लोग कैश बाइंग करते हैं एंड वी आर वेरी स्ट्रांग इन दैट। इनफैक्ट कई स्टील मिल्स ने हमारे लिए एक्सक्लूसिव वेयर हाउस भी खोल रखे हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका किसके सर रिगार्डिंग है? क्रैंकशाफ्ट पर, हाँ, क्रैंकशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट का जो जो है, क्रैंकशाफ्ट के अंदर हमारा अगर आप प्रोडक्ट रेंज देखेंगे क्रैंकशाफ्ट का, वो केवल 10 किलो से लेकर 210 किलो तक है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे इंडस्ट्री, फार्म इक्विपमेंट, हैवी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री, एंड देन इंडस्ट्रियल इंजन्स और कंप्रेसर्स और जेनसेट्स, ये सारी एप्लीकेशन में ये क्रैंकशाफ्ट लगते हैं। सो नाम क्रैंकशाफ्ट है, और ये हम 1.5 लीटर इंजन से लेके 19 लीटर रेंज तक बनाते हैं। जो 19 लीटर रेंज है वो कहाँ, मेरीन एप्लीकेशन में और बहुत हाई एंड जेनसेट्स में यूज होते हैं। इस करके जो है प्रोडक्ट के साथ साथ, ये प्रोडक्ट एक है बट इसका डाइवर्सिफिकेशन जो है डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा है। इस करके वी डोंट कंसिडर दिस एज अ रिस्क टू अस। आशीष सर, ईवी से कुछ खतरा है क्या कि ईवीज अगर आ रहे हैं तो आपकी कंपनीज को कुछ रेवेन्यूज पर ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? तो सर हमारा बिजनेस अगर आप देखिए 40% ऑटो से आता है, 60% नॉन ऑटो से आता है, और 40% जो हमारा ऑटो से आता है हम लोग पैसेंजर कार और टू व्हीलर में नहीं है। और हम लोग लॉन्ग हॉलेज एप्लीकेशन में, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में है, जहां पर हाइड्रोजन कंबशन इंजन्स का जो है मेजर वर्किंग चल रहा है। ऑलरेडी कमिंस ने ये 2027 में इंडिया में डेब्यू करना और यूएस में लॉन्च करना है। अभी पीछे ऑटो एक्सपो में भी उन्होंने अपना हाइड्रोजन कंबशन इंजन ट्रक एप्लीकेशन के लिए लॉन्च किया था। जेसीबी जो एक हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, उन्होंने 2 महीने पहले अपना पूरा फ्लीट हाइड्रोजन कंबशन इंजन के ऊपर लॉन्च कर दिया है। सो हाइड्रोजन कंबशन इंजन इज डेफिनेटली अ फ्यूचर फॉर इंडिया। रिलायंस ने अशोक लेलैंड जो हमारा टॉप क्लाइंट है उनके साथ कोलैबोरेट किया है, एंड दे प्लान टू कन्वर्ट large 45,000 ट्रक्स ऑन एन एनुअल बेसिस ऑन दिस। इसलिए हमें जो है ईवी का कोई थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट देर इज ओनली 1.5-2% ऑफ आवर बिजनेस इज इनटू बसेस। उसके अंदर जो है हम लोगों ने ऑलरेडी एक कस्टमर के लिए इलेक्ट्रिक एक्सल्स भी डेवलप किए हैं, इलेक्ट्रिक फ्रंट एक्सल्स। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा बिजनेस जो है इससे पूरा इंसुलेटेड है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक्स जो है उसके लिए, ई एक्सल्स के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट के लिए, जो 2027-28 में चालू होंगे, विच विल बी पॉजिटिव फॉर आवर कंपनी। बिल्कुल सर। आशीष सर, हमने आपकी कंसर्न्स को आपने जिस तरह से एड्रेस किया, पॉइंट टेकन सर। और बिल्कुल, और आपकी जिस तरह की कंपनी की अभी तक की ग्रोथ रही है, ट्रिमेंडस ग्रोथ है,
एंड वी बिलीव कि आपके आईपीओ को भी ट्रिमेंडस मिले एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ. थैंक यू वेरी मच पंकज सर. थैंक यू वेरी मच आशीष सर. थैंक यू विवेक. Thank you, so Vivek much. ji. Thank you, sir.